इसरो में साइंटिस्ट बनना है, स्पेस में इंटरेस्ट है, ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, इसरो में कैसे जॉब मिलती है, किसको लेता है इसरो, क्या होती है सैलरी। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में 3 तरीके इसरो में जॉब पाने के। पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो क्या है स्पेस साइंस, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। इसमें ग्रह, तारों आदि के बारे में जानकारी होती है। छात्रों को कोर्स के दौरान यह भी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका जन्म हुआ तथा इसके विस्तार की प्रक्रिया किस तरह की है। इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के बारे में भी छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो 12th साइंस विषय के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पास की हो मिनिमम 65% के साथ। उसके बाद इसमें ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसमें सफल होने के बाद आप बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर प्रोग्राम के लिए बीटेक या बीएससी के बाद एडमिशन होता है और कोई स्टूडेंट जो स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहते हैं उन्हें पीएचडी की डिग्री लेनी होती है। तो कुछ प्रमुख कोर्स हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। बीटेक इन स्पेस साइंस 4 साल का है, बीएससी इन स्पेस साइंस 3 साल का है, एमटेक इन स्पेस साइंस 2 साल का है, एमएससी इन स्पेस साइंस 2 साल का है, एमई इन स्पेस साइंस 2 साल का है। वहीं पीएचडी इन स्पेस साइंस 3 साल का होता है। अब मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा, इनको करने के बाद आप स्पेस साइंस इसरो में जा सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है ग्रेजुएट लेवल टेस्ट, 12th के बाद आप कर सकते हैं। इसमें आ जाता है BIT, SAT, IIT-G, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंट्रेंस टेस्ट देकर आप टॉप लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसरो मोस्टली हायर डिग्री वाले जैसे एमटेक, PhD स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं और हमेशा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से ही रिक्रूट करते हैं। तो इस तरह से आप IIT-G या बिटसैट एंट्रेंस एग्जाम दे के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और इसरो में जा सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है इसरो में साइंटिस्ट बनने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपको IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज में एडमिशन लेना होता है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाने पर इसरो उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट के पद पर भर्ती कर लेता है। IIST में एडमिशन लेने के लिए जिन स्टूडेंट ने 12th मैथ्स और साइंस से पास करी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट ISAT, जिसमें G मेन प्लस G एडवांस क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद IIST में आप या तो 4 साल की बीटेक की डिग्री लेते हैं या 5 साल का एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है, उसे करते हैं। इस डिग्री में एटलीस्ट आपको 7.5 CGPA मेंटेन करना होता है और उसके बाद इसरो के पास जो भी वैकेंसी होती है उसमें वह आपको पोस्ट दे देती है। लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं IIST पे, इन्हें इसरो में रिक्रूटमेंट मिल जाता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। हर साल इसरो में एक एग्जाम आयोजित होता है जिसे ICRB, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम कहते हैं। एग्जाम 3 कैटेगरी में करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद यह एग्जाम दे सकते हैं। इसमें केवल जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं। वहीं मैथमेटिक्स के 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको पास होना होता है। स्पेस साइंस की ब्रांच पे आ जाते हैं, किसमें आप जा सकते हैं तो इसमें है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी स्पेस साइंस की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि का अध्ययन किया जाता है। आमतौर पर इसमें एस्ट्रोनॉमी आकलन पर फोकस होता है। एस्ट्रोफिजिक्स यह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत तारों के जन्म, मृत्यु व जीवन, ग्रह, आकाश गंगा और सौर मंडल के अन्य तत्वों का अध्ययन भौतिकी व रसायन शास्त्र के नियमों के आधार पर किया जाता है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर उसके विस्तार तक की पूरी प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। प्लेनेटरी साइंस यह शाखा ग्रह, सैटेलाइट और सौर मंडल के अन्य ग्रहों को समझने की क्षमता में विस्तार करती है। इसमें छात्र वायुमंडल, ग्रहों की सतह से आंतरिक भाग तक का अध्ययन करते हैं। टेलर साइंस, सौर मंडल में सभी तारे एक विशेष पैरामीटर के तहत व्यवस्थित होते हैं। ये बहुत कुछ सूर्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं। टेलर साइंस में इसका अध्ययन किया जाता है। कॉलेज पे आ जाते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST से कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम से कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस बैंगलोर से कर सकते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से
कर सकते हैं, IIT मुंबई से कर सकते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे से कर सकते हैं, पुनेरू लक्ष्मी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से कर सकते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात से कर सकते हैं। एजुकेशन लोन पे आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रमुख गवर्नमेंट, प्राइवेट अथवा विदेशी बैंकों द्वारा एजुकेशन लोन मिल जाता है। स्टूडेंट्स को जिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना होता है वहां से जारी एडमिशन लेटर, हॉस्टल खर्च, ट्यूशन फीस एवं अन्य खर्चों का ब्यौरा आपको बैंक को देना होता है। उसके बाद बैंक निर्धारित करता है आपको लोन देना है या नहीं। स्पेस साइंस करके आप इन पदों पे जा सकते हैं: स्पेस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोफिजिस्ट, मेटीरियोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट, रडार टेक्नीशियन, रोबोटिक टेक्नीशियन, सैटेलाइट टेक्नीशियन, जियोलॉजिस्ट। टॉप रिक्रूटर्स पे आ जाते हैं तो इसमें है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ये केवल यूएस सिटीजन के लिए होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोनॉटिक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फर्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ये रिक्रूटर्स हैं टॉप, इसमें आप जा सकते हैं। सैलरी पे आ जाते हैं तो स्पेस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स को काफी आकर्षक सैलरी मिलती है। तो स्टार्टिंग सैलरी मोस्टली 25,000 से 30,000 रुपए होती है, जो और ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे आपको 40 से 50,000 रुपए सैलरी पर मंथ मिल जाती है। वहीं स्पेस साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी 9 से 10 लाख रुपए सालाना होती है। काफी अच्छा करियर है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी पूरे डेडिकेशन के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं नासा में जॉब का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।